interview. As starting with the first question, मेरे को सिर्फ जानना था कि how RCMH club में join आप कैसे हुए? How like what made you to join this club? ज्वाइन तो बेसिकली ऐसा था, पहले तो मुझे पता नहीं था रोटरी क्या है, मैंने उससे पहले कभी सुना नहीं था। आई थिंक 2015 में जमीन के ही बिल्डिंग में मैं रहता था उस टाइम पे। हम लोग क्रिकेट खेलते थे नीचे, तो तब ऑलरेडी क्लब बन चुका था, कुछ लोग उसमें थे, तो वो लोग सब बातें करते थे प्रोजेक्ट्स के ये वो, तो मुझे पता नहीं चला। तो मैंने पूछा उनको कि ये क्या, किस बारे में आप लोग बात कर रहे हो, क्या है बेसिकली, क्या करते हैं आप लोग इसमें। तो वो थोड़ा मुझे इंटरेस्टिंग लगा और मुझे लगा शायद मैं कुछ कर सकता हूँ इसमें। तो वहां से फिर मैंने इंटरेस्ट दिखाया और फिर मैंने ज्वाइन किया क्लब 2015 में। ओके, सो ये सिद्धांत के टाइम का रहेगा, राइट? ये जमीन के साल मतलब खत्म होने को आया था और तब मैंने ज्वाइन किया था। मतलब बेसिकली मैं जमीन के ईयर से GBM। ओके, so interaction कैसा था आपका like with the members? भी ऐसा था कि शुरू में तो मैं ऑनेस्टली किसी को जानता नहीं था, वहाँ क्लब में किसी को भी नहीं जानता था। मेरा इंट्रोड्यूस आई थिंक राहुल ने मेरे को इंट्रोड्यूस किया था क्लब में, तो मैं बस उसको ही जानता था और किसी को जानता नहीं था। और फिर सिद्धांत का ईयर शुरू हो गया तो सब BOD वगैरह हुआ, तो मैं उसमें BOD के मैं एज अ BOD था उसमें, तो सब लोगों को देख रहा था। स्लोली सबसे बातचीत हुई, प्रोजेक्ट के टाइम पे इंटरेक्ट करने लगे, अलग अलग प्रोजेक्ट होने लगा तो बातचीत होने लगी, तो एक फ्रेंडली सबका नेचर लगा। तो मीनवाइल वो ईयर खत्म होते होते सबसे एक अच्छी दोस्ती हो गई और चल गया आगे। राइट। तो अगर जब आप लाइक प्रेसिडेंट इलेक्ट के लिए अनाउंस होने वाले थे, हाउ डिड यू फील दैट, व्हाट वर द थॉट्स? अभी वो तो सोचा एक्चुअली नहीं था, क्योंकि मैंने तो सोचा ही नहीं था कभी कि प्रेसिडेंट मैं बनूंगा, क्योंकि जब क्लब ज्वाइन किया था तो जो प्रोसीजर होता है, जो हायरार्की होती है, उस हिसाब से मुझे कभी नहीं मालूम था कि प्रेसिडेंट, मतलब अगर मैं सोच भी रहा हूँ प्रेसिडेंट के लिए तो मुझे लगा था बहुत लंबा प्रोसीजर होगा, मैं शायद नहीं बन पाऊंगा प्रेसिडेंट, ऐसा था। बट वो समहाउ राहुल का ईयर आते आते सिर्फ उसके बाद में मैं प्रेसिडेंट था, तो मुझे बताया गया कि प्रेसिडेंट के लिए आप सोच सकते हो क्या है। तो फिर मैंने तभी सोचा, मैंने सोचा नहीं था कि मैं प्रेसिडेंट इलेक्ट बनूंगा तो क्या मेरा दिमाग में पहले आएगा, बट सिर्फ इतना था कि अगर पहले तो नहीं हुआ कि नहीं करना है, ऐसा मैं शायद नहीं कर पाऊंगा अच्छे से। कुछ ज्यादा पता नहीं था, उतना नहीं था, लेकिन फिर सोचा, ओवरऑल सब चीजें देखी और ऑब्वियसली हमारे पास प्रेसिडेंट जब उस टाइम पे जमीन, सिद्धांत, इन लोग सब लोगों का सपोर्ट और जो फंक्शन था वो सब चीजें आसानी से समझ में आ गई। तो वो इतना बाद में इतना डिसीजन ले लिया और लेने के बाद उतना ये नहीं आया दिमाग में कि अभी क्या करे क्या नहीं। अब देखो में आ गई, जब सपोर्ट करना है सब लोग साथ में तो इतना प्रॉब्लम नहीं होता है डिसीजन लेने में। राइट। तो एज एन आपके ईयर में कोई हर्डल्स, एनीथिंग लाइक प्रोजेक्ट्स के थ्रू कोई हर्डल्स आया? हर्डल्स हर साल में आई थिंक हर प्रेसिडेंट को ऑलमोस्ट हर प्रोजेक्ट में हर्डल्स होते ही है। कभी ज्यादा लोग नहीं होते हैं, कभी प्रोजेक्ट अच्छा होता है बट उसके लिए रिसोर्सेस नहीं हो पाते हैं, कभी डे फिक्स नहीं कर पाते, कभी फंड के इशू होते हैं। तो वो हर प्रोजेक्ट में तो ऐसे होता ही है। कोई बहुत रेयर प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जहाँ पर आपका बहुत स्मूथली चलेगा, लेकिन एक बार आप वो करना शुरू कर देते हो, प्रोजेक्ट इनिशिएट एग्जीक्यूशन में आ जाता है, तो फिर वो प्रोजेक्ट खत्म हो ही जाता है और अल्टीमेटली वो ही करना होता है हमको। हर्डल्स तो आते ही रहेगा, लेकिन प्रोजेक्ट खत्म करना, प्रोजेक्ट करने बेसिकली, फिर वो एक जन करे या पूरा क्लब मिलके करे। एज हम लोग ने सुना भी है दैट आपका ईयर एज इन सबसे क्रिएटिव था आफ्टर राहुल, कि नए प्लान्स निकलते थे, नए प्रोजेक्ट्स आते थे। तो टॉकिंग अबाउट दैट, नए प्रोजेक्ट आते थे। एक्चुअली ऐसा था कि काफी सारी चीजें मुझे राहुल के साल में करने का राहुल ने मौका दिया था मेरे को। राइट। काफी चीजें ऐसी थी जो वहां पर मुझे करने को मिली और वो अच्छे से हुई। और एक मेरा एक था कि कुछ चीजें चल रही हैं वो कि ठीक है, बट हर बार ऐसा होता है कि हमको छोटी छोटी चीजों के लिए कभी डिपेंड रहना पड़ता है, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है। तो इसमें क्या अलग कर सकते हैं, तो मैं अपने तरीके से सोचता था कि मैं क्या अलग करूँ। तो कुछ जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस होते थे तो मैं उसको ऐसा सोशली ट्राई करता था करने के लिए कि अगर मैं कर सकता हूँ तो कैसे करूंगा।
अच्छे से वर्कआउट हो जाते हैं, क्योंकि साथ में जब सारे लोग काम कर रहे होते हैं तो वो एक ईज मिल जाता है हर चीज में। और फिर एक अगर आप एक क्रिएटिव कुछ चीज सोचते हो और वो हो जाती है, तो करने का शुरुआत भी कर दोगे ना, तो आपको अपने आप आइडिया आते जाएंगे कि अभी और अगला क्या करेंगे और अगला क्या करेंगे। तो एक वो इनिशिएट करना जरूरी होता है शुरू में। तो फिर वो आपके साथ में जो काम कर रहे हैं तो वही और लेके आएंगे प्रोजेक्ट, वही और आइडिया देंगे, और फिर ऑल टुगेदर आपको क्रेडिट मिलेगा कि आप प्रेसिडेंट हो तो क्रेडिट आपको मिल जाएगा। राइट, वो बेस फॉर्म हो जाएगा, उसके बाद आइडियाज वो आते जाएंगे। इनिशिएट किसी को एज अ लीडर वही तो काम है हमारा, कुछ इनिशिएट करना है, फिर लोग उसको अपने आप ज्वाइन करेंगे अगर वो अच्छा है तो। राइट। तो उस टाइम पे एज इन जब भी ये प्रोजेक्ट्स कंडक्ट होते थे फर्स्ट एवर टाइम, क्योंकि कुछ प्रोजेक्ट्स बहुत ही न्यू थे सबके लिए, तो मेंबर्स का उसके ऊपर इम्पैक्ट कैसा था, लाइक उनका रिव्यूज क्या थे वो लाइक प्रोजेक्ट्स के लिए? जैसे कि काफी ऐसे प्रोजेक्ट थे जो नए थे, तो इम्पैक्ट कैसा था, तो पहला इंप्रेशन तो सबका एज मैं प्रेसिडेंट भी मेरा बोलूं या कोई भी, अगर मैं नॉर्मल मेंबर भी रहेगा कि ये बहुत मुश्किल है, मतलब नहीं हो सकता है, टफ है, ये कैसे करेंगे, क्या होगा अगर नहीं हुआ, तो काफी कुछ चीजें फेस करनी पड़ेगी, ये था। लेकिन मेंबर का इम्पैक्ट यही था। लेकिन एक होता है ना कि एक उन्होंने एक भरोसा दिखाते हैं एक लीडर के ऊपर, क्योंकि इन्होंने कुछ सोचा है तो चलो हम इनके साथ जुड़ते हैं, अगर अच्छा हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो भी फेस कर लेंगे, एक एक्सपीरियंस मिल जाएगा। अब नहीं करते तो कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं मिलता, अब एक बार कर लिया तो वो एक्सपीरियंस आता है, फिर वो हर साल करने का मौका मिलता है। जैसे कि एक प्रोजेक्ट था RCMH नेटवर्क करके, वो राहुल के साल में वो करने का मौका मिला, तो वो शुरू में कैसे इसमें फंड रेस कर रहे हैं हम लोग, कैसे करें, कैसे कन्विंस करेंगे किसको, तो वो जो ईज एक था कि एक रोटरी से या आसपास से हमारे जितना हम कर सकते हैं उससे करें, तो वो शुरू हो गया, तो कॉन्फिडेंस आ गया, ओके हम ये कर सकते हैं और हमने खुद से पैसे कमा लिए तो अब हम कर सकते हैं। तो उसके अगले साल फिर वो कंटिन्यू मेरा वो एक बार हो जाता है तो कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाता है, वो एक्सपीरियंस मिलेगा, इन शॉर्ट आपका कुछ जाना वाला नहीं है, एक एक्सपीरियंस मिलेगा करने के लिए। वेरी ट्रू। तो लाइक प्रोजेक्ट्स हम लोग बोलते हैं, लाइक तो मोटिवेशन आप कैसे देते थे टू योर टीम मेंबर्स की नहीं ये करना है, तो लाइक कैसे मोटिवेट, क्योंकि कुछ लोग तो अभी बैक ऑफ भी कर जाते कुछ प्रोजेक्ट्स की वजह से, तो वो कैसा रहता था लाइक बॉन्ड? मोटिवेट एज इन आपको वो जब डे वन से जब आप प्रेसिडेंट, अभी आपको पता है कि आप बनने जा रहे हो और आप अपनी टीम बना रहे हो, उस टाइम पे जब आप इंटरव्यू लेते हो तब आपको एक थोड़ा समझ में आ जाता है कि जो आप लोग के साथ काम करने वाले हैं आपके साथ में, वो लोग को क्या सोचते हैं, वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं आपसे या क्लब से। अभी अगर मैं आपके क्लब में एज ए मैं कोर कमेटी के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, तो मैं कुछ सोचा होगा कि अच्छा ओके मैं ये करना है, तो वहां आपको ये इंटरव्यू के प्रोसेस में ये समझ आ जाता है कि अच्छा मेरी कोर कमेटी में जो लोग हैं जो मेरे से ज्यादा नजदीक रहेंगे, वो लोग मेरे से ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये चाह रहे हैं, और उसके साथ में आप जो सोचते हो, आपके जो विजन है, वो दोनों मैच करके आपको उनको हर बार हर प्रोजेक्ट में जहां आपको लग रहा है कि थोड़ी सी चीजें ठीक नहीं चल रही हैं, तो आपको उनको मोटिवेट करना पड़ेगा। वो किस पर्पस से क्लब में आए हैं वो ध्यान आपको भी रखना होगा। जस्ट बिकॉज कोई एक आया है जो चाहता है कि मैं स्पोर्ट्स में काफी सारी चीजें करूं और आप उसमें ध्यान ही नहीं दोगे, तो वो ऑटोमेटिकली मोटिवेट हो जाएगा। एटलीस्ट उसके प्रोजेक्ट्स को कंसीडर करना होगा, इनिशिएट करना होगा, तो फिर वो मोटिवेट अपने आप होगा। आपको हर एक को ऐसा ध्यान रखना होगा। अभी मैं 1 घंटा बोलूंगा तो वो आधा घंटा उसका इम्पैक्ट रहेगा, बट वो खुद कुछ कर लेंगे तो वो अगले 2-3 महीने तक नए नए प्रोजेक्ट करते रहेंगे। तो आपको वो बार बार आपके कोर कमेटी से या आप खुद GBM मीटिंग या BOD मीटिंग में आपको वो सारे डायरेक्टर्स को रिचार्ज करना ही पड़ेगा कि उनके आप जो सोच रहे हो वो प्रोजेक्ट्स करो, हम उसको आगे लेके चलेंगे। ओके, दैट्स नाइस। तो और एक चीज है कि हम लोग पता है कि हम लोग के कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स है लाइक हेल्पिंग हैंड वगैरह फ्लैगशिप प्रोजेक्ट्स है, तो एज एन वो मैंने लास्ट इंटरव्यू में रिट्रैक्टर जेमिन से भी बात की थी उसके रिगार्डिंग कि हाँ, तो रिट्रैक्टर जेमिन से भी उसके रिगार्डिंग बात हुई थी दैट ये प्रोजेक्ट हो रहा है, दे वर द फर्स्ट टाइम, और वो कंटिन्यू होता गया एंड अभी ये फ्लैगशिप प्रोजेक्ट कहा जाता है। तो अकॉर्डिंग टू यू व्हाई इट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर प्रोजेक्ट्स लाइक हेल्पिंग हैंड है, फिर हैप्पी बॉक्स है, अन्नदान है, वो सब अलग क्यों है अकॉर्डिंग टू यू? अलग नहीं है, वो अलग इसलिए हो जाते हैं क्योंकि ये शुरू से करते हैं और एक कुछ प्रोजेक्ट ना ऐसे होते हैं, अभी इसको हम फ्लैगशिप बोल देते हैं या आप कुछ भी नाम दो, अलग इस वजह से नहीं है क्योंकि वो हो रहा है क्योंकि वो एक प्रोजेक्ट होता है जहाँ पूरा क्लब एक यूनाइटेड हो जाता है।
राइट, ओके, यूनियन में देखो सारे वो लोग उस प्रोजेक्ट में होते हैं और सब मिलके, कोई ऐसा नहीं कि किसी एक का एवेन्यू है तो दूसरा एवेन्यू वाला मैं नहीं आऊंगा, ओके, ये नहीं करूंगा, ऐसा नहीं होता। ये जो कुछ प्रोजेक्ट हैं, ये जो आपने बताया हेल्पिंग हैंड है, ये इसमें सारे लोग आते हैं और वो प्रोजेक्ट को इतना हैपनिंग बना देते हैं, और इस वजह से क्लब की ये ड्यूटी बन जाती है, हर प्रेसिडेंट की ड्यूटी बनती है कि ये कुछ प्रोजेक्ट जो है वो हर साल होते रहने चाहिए। ये हेल्पिंग हैंड जैसे प्रोजेक्ट हमारे क्लब में काफी काफी कुछ मेंबर हैं जो सारा साल एक्टिव नहीं होते हैं, बट ये राइट, एक दो प्रोजेक्ट होते हैं उसके लिए वो खास वो अपना एफर्ट डालते हैं, वो प्रोजेक्ट चेयर भी करते हैं और वो बाहर से भी चीजें कर देते हैं। तो वो एक राइट, तो समझ में आता था कि ओके कहीं पर भी हम अपने आप को लेके जा रहे हैं, जैसे अभी हेल्पिंग हैंड कहीं जगह पर जाके हम करते हैं, किसी एनजीओ में गए या कहीं और गए, तो वहां समझ में आता है कि इन लोग इतने सारे लोग हैं और इतने एनर्जी वाले कि एक साथ में ये कर सकते हैं। तो वहां पर एक जहाँ जा रहे हैं वो भी सोचेंगे कि काफी प्रोडक्टिव लोग हैं, इनसे हम कुछ और भी काम ले सकते हैं। तो एक राइट, खड़ी होती है, वो अलग नहीं होते हैं, वो अलग इसलिए हो जाते हैं, ओके, राइट, राइट, सारे लोग उसमें आते हैं। अगर ऐसे तो हर साल नए नए प्रोजेक्ट होते हैं, लेकिन दूसरे साल उस प्रोजेक्ट के लिए कोई नहीं होता है, राइट, वो इनिशिएटिव नहीं लिया जाता है। इनिशिएटिव नहीं लिया जाता, तो अगले साल फिर वो कंटिन्यूटी में नहीं होता। बट ये कंटिन्यूटी में सिर्फ इस वजह से होता है क्योंकि लोग जुड़े हुए हैं इसमें। Okay, right. Now we'll have some fun moments. So it is like segment first impression of all the presidents. Correct. So we'll start with Director Jamin Shah. जमीन शाह का अगर क्लब के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं इम्प्रेशन, तो एक अकेला वो बंदा है जिसने पूरे क्लब को एक पकड़ के रखा हुआ है। एक डिसिप्लिन से वो क्लब अब तक चलते आ रहे हैं, तो कई बार हर चीज में अप्स एंड डाउन होते रहते हैं, सब चीजें होती हैं, कभी कोई कैरिड अवे हो जाता है एक बातों में किसी चीज में, बट एक सही ढंग से डिसिप्लिन तरीके से जो क्लब चलते आ रहा है वो जमीन की वजह से, उस वजह से ही वो चल रहा है। अदरवाइज कोई और है तो वो शायद वो नहीं हो पाएगा। जहाँ जो जरूरी होता है वो जमीन उसको पता होता है कि ये जरूरी है और वो उस तरीके से चलता है। और जो हायरार्की होती है, जो चीजें होती हैं, हर वो चीज छोटी छोटी चीज को फॉलो मतलब वही चीज होती है जो परफेक्ट चलाती है। बड़े बड़े चीजें दिखा दोगे तो वो एक उस टाइम पे कुछ दिन होता है, लेकिन छोटी छोटी जो डिसिप्लिन होता है, जो एक सारी चीजें जो माइनर चीजें हैं वो चीज ही परफेक्ट होती है और वही चीज आपको बड़ा करने को लिए लगाती है, तो वो जमीन करता है। डे वन पे वही करता आ रहा है वो। Still is continuing. हाँ। और वो अगर कल को जमीन रोटेक्स से डिसकंटिन्यू भी हो रहा है तो भी इस चीज को किसी ना किसी को आगे ले जाना ही होगा, क्योंकि ये आपका रूट है। ये अगर ये खराब होगा तो पूरा पेड़ खराब हो जाएगा। True. So we'll talk about the other second president, Director सिद्धांत बजाज. सिद्धांत बजाज सिद्धांत बजाज ऐसा है कि कुछ एक फ्रंट हैंड में हम कुछ चीजें देख रहे होते हैं, बट उसके पीछे एक बैक हैंड भी चल रहा होता है, जो कोई देखता नहीं है। अगर वो बैक हैंड ठीक से नहीं चलेगा ना तो फ्रंट हैंड भी लड़ खड़ा के चलेगा। सिद्धांत बजाज वो है। तो कुछ भी ऐसी चीजें हैं जो आपको प्रेजेंस दे रही है ऑनलाइन पे प्रोजेक्ट्स में, जो कि हमारी क्रिएटिव चीजें होती हैं, तो वो लेट नाइट बैठ के दिन भर पूरा अपना वो एक एक चीज को जो वो करता है उसको इतनी बारीकी और परफेक्शन से करता है कि जब वो चीज बाहर आती है तो उसका प्रेजेंस और जो इफेक्ट होता है बहुत ज्यादा होता है। जैसे उसकी साल की बात करें तो नया साल था, अभी तक सिर्फ शुरू हुआ है, कुछ महीने हुए और वो प्रेसिडेंट हुआ है, तो वो सिंगल हैंडेड पूरे क्लब को लीड कर रहा है। हर एक एवेन्यू में, हर एक प्रोजेक्ट में उसने अपना पर्सनल एफर्ट डालता है डायरेक्टर के साथ में। इवन वाइस प्रेसिडेंट से लेकर के जो सब एवेन्यू के जो डिजिटल मार्केटिंग है, वो सब चीजें हर एक में उसका पर्सनल एफर्ट होता था। तो अगेन ये बोल सकते हैं कि ये जो एक क्रिएटिव तरीके से जो एक चीजें सस्टेन होती आ रही हैं, उसको जो शुरू किया वो सिद्धांत बजाज ने किया। जो बैकएंड सिस्टम जो सही से चल रही है वो सिद्धांत बजाज से हो रही है। Okay. So going with the next president, Director राहुल शाह. राहुल शाह, मैं यहाँ पर ना एक बोलूंगा कि जो भी आप लोग अभी आगे जो प्रेसिडेंट आओगे, जो भी होगे ना, आप लोगों को एक जो बोले लीडरशिप क्वालिटी जो हर प्रेसिडेंट को चाहिए, वो आपको उससे लेनी होगी। आपको रेफरेंस, आपकी केस स्टडी उसका साल है कि सबको लेके चलना है और सबको बराबर मौका देना है। जो जिस किसी को जो प्रोजेक्ट करना है वो उसको करने दे रहा है, प्लस वो खुद भी उसमें इन्वॉल्व हो रहा है और प्लस परफेक्शन के साथ वो चीज करनी है। Okay. तो वो होता है कि एक कुछ लीडर ऐसे होते हैं जो सारे खुद ही कर देते हैं,
कुछ लीडर होते हैं जो दूसरों पे डाल देते हैं, बट ये एक ऐसा लीडर है जो कि सीख रहा है, सिखा रहा है और साथ में लेके लोगों को चल रहा है। और एक बोल सकते हैं कि हमने उस साल में आई थिंक 100+ प्रोजेक्ट कर दिए थे। राइट 110 या 15 कुछ था, मतलब एक रेशियो निकले तो एवरी थर्ड डे, हर तीसरे दिन एक प्रोजेक्ट कर रहे थे हम लोग, जिसमें से कई सारे फंड रेज होते थे, कई कम्युनिटी बेस्ड होते थे। तो वो प्रोजेक्ट में वो एक ईज देता था लोगों को, उनको डिसीजन लेने का एक अथॉरिटी थी, हर एक को मौका मिला, हर एक इसको चांस दिया हर चीज करने का। और एज वेल वो क्लब को एक अलग लेवल पर लेके गया डिस्ट्रिक्ट में। बाकी अदर क्लब्स में के साथ में हम एक अलग बाहर आए, वो उसकी वजह से है। आप लोगों को उसके साल का रेफरेंस लेना चाहिए। हाँ, उसकी एक थॉट प्रोसेस, उसकी लीडरशिप को ध्यान में रखोगे तो काफी सारी चीजें आपको समझने मिलेगी और अपने को नए तरीके से करने मिलेगी। राइट So, talking about your next president is Retractor Ishan Suvarna. ईशान सुवर्णा को मैं ज्यादा उसको नहीं बोला, मैं एक ही वर्ड बोलूंगा। वो ना 7 प्रेसिडेंट हो गए हमारे अभी तक, आई थिंक ये 7 प्रेसिडेंट्स में थी है। इन सब में से मेरा वो फेवरेट प्रेसिडेंट है, और आई थिंक उसके साल के रोटरी का भी वो सबसे फेवरेट प्रेसिडेंट है था। Any reason for this? नहीं, ये एक बड़ा है। अभी मैं ये करूंगा तो आपका इंटरव्यू बहुत लंबा चलेगा। फिर और भी होगा। एक आप समझ लो कि मेरा फेवरेट है वो, आप उसमें सब कुछ जोड़ सकते हो अभी। Okay, got it. Got it. So going with our 6th president, Retractor अर्शा। ओके, ये ना मैं बोलना चाहेगा यहाँ पर, मेरा जो ऐसा फर्स्ट इंप्रेशन मैं क्लब के व्यू से बोलूं तो हर क्लब हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होता है ना, हमको सब में अप्स एंड डाउन आते हैं। तो अब जब हम अच्छा कर रहे होते हैं तो वैसी सारी चीजें अच्छे से चलती हैं, लोग कैसे जोड़ते हैं। कभी कुछ टाइम ऐसा जब डाउन होता है, उस टाइम पे ऐसा होता है कि किसी चीज को संभाल लेना जरूरी है। हमको उसको बहुत ऐसा हाईलाइट नहीं करना है, बहुत बड़ा नहीं करना है, उस टाइम पे उसको सस्टेन कर देना है ताकि एक बेस बना रहे। तो वो क्लब के कुछ ऐसे मोमेंट थे जहां पर अर्श ने कुछ आके अपना एक ऐसा इम्पैक्ट रखा, अपना एक ऐसा अप्रोच रखा जहां पर क्लब को एक सस्टेन हो गया। और उसके बाद आप देख रहे हो कि अभी कैसे सारी चीजें जा रही है। और दैट टू कोविड का टाइम चल रहा था, उस टाइम पे भी उसने ऐसे प्रोजेक्ट किए, ऑनलाइन से भी सबको कनेक्टेड रखा, सबसे पर्सनली जुड़ा हुआ था। किसी को भी ऐसा नहीं लगे कि एक कोई अनऑर्गेनाइज चीजें में हम चल रहे हैं। तो वहां से एक कोविड का टाइम चल रहा है, प्लस कुछ नए मेंबर्स काफी सारे आ रहे हैं, पुराने मेंबर्स चले गए, सबके अपने अपने रीजन है। उस टाइम पे कुछ जा रहे हैं और कुछ आ रहे हैं, उसके बीच में एक चीज चाहिए होती है कॉमन, जो चीजों को बैलेंस करे या उसको टिका कर रखे। तो वो अर्श ने बड़े अच्छे से किया। Okay. And our current president, Retractor स्मिति वागर्षि। मिति का तो मतलब ईयर में मैं ऐसे तो हो नहीं, बट जहां तक मैंने देखा सुना, वो एक नया एनर्जी लेके आई है क्लब में। बहुत सारे लोग आए, आप भी आई थिंक उसी के साथ में आए हो। तो ये सारी नई चीजें आई, नए होप्स एक दिख रहे हैं कि काफी अलग अलग चीजें होंगी आगे, जो हमने की उससे और नई और बड़ी लेवल पे देखने मिलेंगी। तो ये एक होप है सिर्फ इसकी वजह से क्योंकि एक नई एनर्जी इसने बिल्ड कर दी है, नए लोगों को लाए, और जो जिस हिसाब से वो कर रही है काम, तो ये अच्छा ही। मैं और तो ज्यादा नहीं बोल सकता क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस ज्यादा नहीं रहा है, बट जो है सामने उस हिसाब से ही है। Right. So here we end with that. So the next question is the most entertaining person of the club. दिव्या जप्पी। He would be awarded with this. हाँ, फिक्स है वो। वही होगा और तो कोई नहीं होना चाहिए, वही हो सकता है। So next is best club service या community service का आपका project, like आपके साल में बहुत अच्छा हुआ हो, best ever. कम्युनिटी में काफी मतलब ऐसे प्रोजेक्ट हुए, जैसे हमने RCMH पार्क एक किया था, जहां पर वो एक कुछ ट्री प्लांट्स किए थे। पांडुरंग स्कूल में एक पर्टिकुलर एक एरिया है जहां पर हमने वो एक पार्क जैसा कुछ बनाया, और वो इसके लिए था कि जो बर्ड्स होते हैं उनको पानी देना है, वो दाना, वो सब जो उसके जो फीडिंग करते हैं, वो सारी चीजों की फैसिलिटी वहां पर हमने ये की थी। इसके साथ आई थिंक हेल्पिंग हैंड भी मेरे ख्याल से उस साल में काफी बड़े लेवल पे हुआ था, कोई सबसे ज्यादा डोनेशन कलेक्ट किया था। और एक मैं और बोलूंगा कि एक NGO है जहाँ पर HIV पॉजिटिव बच्चे हैं,
तो उनको पढ़ाई में और बाकी सारी चीजों में काफी दिक्कत आ रही थी, तो वहां पर हमने कंप्यूटर स्पॉन्सर करवाया था। फिर एक लेडी है, उनकी बेटी को पढ़ाई में फीस वगैरह के लिए दिक्कत थी, तो हमने वो भी स्पॉन्सरशिप वगैरह से करके वो करवाया था। तो ऐसे कुछ ये प्रोजेक्ट है जो अच्छे प्रोजेक्ट है मेरे हिसाब से। Okay, right. Very true. And for the club service? क्लब सर्विस में मतलब आप एकदम ऐसे स्टैंड आउट प्रोजेक्ट को ऐसा नहीं बोल सकते, लेकिन जो हो रहे थे, गैदरिंग हो रही थी अच्छे से। हम लोग अच्छी जगह पे डिनर के लिए जाते थे, अच्छी जगह पे पिकनिक जैसे कुछ बोल लो, या फिर ऐसे बड़ा कोई ऐसा नहीं ये किया क्लब सर्विस में, बट जितना होता था वो बहुत अच्छे से होता था। राइट, जो अभी भी कंटिन्यू हो रहा है फिलहाल के लिए। तो वो होना चाहिए, वो जरूरी है, वो होना चाहिए, वो गैदरिंग होनी चाहिए, तभी तो बॉन्डिंग आप लोगों की बनेगी, तो प्रोजेक्ट में दिखेगा उसका असर। What made you to connect with this club? ऐसा कोई चीज जो या मोमेंट जो ऑल टाइम ये आपको क्लब से कनेक्टेड रखता है? कनेक्टेड एज इन कोई एक पर्टिकुलर चीज नहीं होती, वो एक किसी चीज से आप एक इमोशनली कनेक्ट हो जाते हो। तो यहाँ पर जो लोग मेरे साथ में जुड़े, जो मेरे दोस्त बने, अब फॉर नो उनको कोई रीजन नहीं कि वो दोस्त क्यों बने मेरे, बस अभी बन गए, तो इस वजह से वो चीजें चल रही हैं, तो वो आपको वैसे ही आप कनेक्टेड हो जाते हो, इमोशनली आप उससे कनेक्ट हो जाते हो। अभी मैं आज से 5 साल बाद आप बात करोगे, मैं ऑफिशियली हर तरीके से रोटरेक में नहीं रहूंगा, लेकिन पता चला अच्छा कुछ अच्छा चल रहा है तो वो अच्छा लगेगा, क्योंकि यहाँ से एक्सपीरियंसेस ही अच्छे मिले, लोग अच्छे मिले हैं। क्योंकि अभी रोटरेक के बाहर भी अगर आ जाए तो हम सारे वैसे दोस्त हो गए। Okay. Just a minute. And what are your expectations? Like अभी आपने ये इतने साल में like किए हैं, so what are your expectations with our future president? एक्सपेक्टेशन तो मतलब वैसे तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन एक नॉर्मल एक बात करूँ तो जो भी आप कर रहे हो, जो आपको लगता है आप अच्छे से कर रहे हो वो आप करो। और सेकंड, जो भी अभी प्रेसिडेंट है, वो जो उसके साथ में लोग हैं वो उनके प्रोजेक्ट को भी ध्यान में रखे, और अपने ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत है, जो आप अच्छा कर सकते हो उतना करो, बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। ये मतलब जितना कर रहे हो उतना अच्छा कर लो, कि वो अच्छा लगे, ओके जितना किया वो अच्छा किया। मैं बोलना चाहूँ तो मेरा एक मैं मेजर पार्ट में हमेशा से क्लब के लिए बोलता आया हूँ, जब मैं प्रेसिडेंट था तब भी, उससे पहले भी, क्लब में प्रोजेक्ट्स होते रहने चाहिए, प्रोजेक्ट कैंसिल नहीं होनी चाहिए, और हमारे क्लब में कभी फंड्स की कमी नहीं होनी चाहिए। ये मेरा एक पर्सनल है, एक्सपेक्टेशन नहीं बोल दो, लेकिन फंड्स की कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से काफी चीजें रुक जाती है। तो उसके लिए कुछ ना कुछ अलग अलग करते रहना चाहिए। और तो ऐसा है, तो फिर आप उनका अपना अभी आई थिंक अगले साल आप हो, जो अच्छा लग रहा है, जो आपकी पर्सनालिटी में थोड़ा सा अपलिफ्टमेंट हो रहा है, तो एट दी एंड आप क्लब से जा रहे हो तो आप कुछ लेके जाने चाहिए, ऐसा नहीं होगा कि फ्रस्ट्रेट होकर नहीं जाने चाहिए। ट्रू, राइट, समथिंग टू बी लर्न। हाँ, वो तो आपको हर प्रोजेक्ट में, हर मीटिंग में, हर जगह कुछ ना कुछ एक ऐसा लेके जाना चाहिए, यहाँ से मैंने ये चीज सीखी और